नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा। हमारी उपस्थिति जम्मू जिला के कटौना में। आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर आरसी प्रसाद, जो डॉक्टर आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते, मगर आपको किसी माध्यम से आप दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से निजी क्लिनिक में जिस तरीके से लूट होती है गरीबों के, जिस तरीके से गरीबों के साथ में दुर्व्यवहार होते हैं, और उसे मैं आपको बताना चाहता हूं जम्मू जिला के डॉक्टर आरसी प्रसाद लगातार महादलित टोला में आते हैं और बच्चों को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर कॉपी किताब बांटते हैं, ताकि एडवोकेट मोजम्मिल मुमताज भी हमारे साथ में है और उनकी पूरी टीम यहाँ पे इस महादलित टोला में आए हुए हैं और कॉपी किताब सामग्री का वितरण किए हैं। और उन्होंने एक आश्वासन लोगों के बीच में दिया है कि इस महादलित टोला में अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वैसे बच्चे हमारे क्लिनिक में आए, उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और चाहे आपको शिक्षा के अभाव में किसी भी तरीके से कॉपी या किताब आपको नहीं मिल पा रहा है, समाज के लिए एक मैसेज भी दिए हैं उन्होंने कि आप अपना जन्मदिन जिस तरीके से रेस्टोरेंट में मनाते हैं, आइए महादलित टोला में मनाइए, ताकि महादलित टोला के बच्चे पढ़ लिख कर IPS डॉक्टर बन सके। देखिए हमारे साथ में इन बच्चों के हाथ में देख सकते हैं, चाहे तो इन बच्चों के साथ हाथों में कुछ भी देख सकते थे, मगर यहाँ देखिए आरसी प्रसाद का दिल, नेक दिल। आप देख सकते हैं कि हर बच्चा के हाथ में कॉपी कलम दिया गया है, ताकि ये बच्चा अपने पढ़ लिख कर अपने गांव और बस्ती का नाम रोशन कर सके। ऐसे में देखिए ये हमारे साथ में जो बच्चे हैं, इनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद। के लिए आपने आदिवासी टोला को भी क्यों चूज किया है? महादलित टोला के साथ सबसे बड़ी बात तो है कि मैं जन्मदिन तो है ही मेरा, और आज साल का अंतिम दिन है भी है। मैं समाज के बीच में, खासकर ऐसे वर्गों के बीच में जिसमें संसाधन की कमी है, शिक्षा की कमी है, उनके बीच में अक्सर यहाँ जाया करता हूँ और हमसे जो संभव हो पाता है मदद, जो मोटिवेशन मैं दे पाता हूँ मैं देने का प्रयास करता हूँ। और इसके पीछे एक ही तर्क है, एक ही मन चीज़ है कि हमको अपने दिल को सुकून मिलता है कि नहीं, मैं आज लोगों के बच्चों के बीच में जा कर के अपने बचपना को याद करते हुए उनको मैं मोटिवेट किया हूँ। हमसे जो कुछ मदद हो सकती है मैं करके आया हूँ, और ये मुझे एक दिन नहीं, ये मुझे सालों साल तक दिल को तसल्ली देता है कि मैं किसी के लिए अपने कमाई का कुछ अंश तो निकाल पाता हूँ। कमाता तो हर कोई लोग है, खाता भी हर कोई लोग है, एक दिन सब चला जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरह से जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मेरे पास भगवान सामर्थ्य दिया है रहेगा, मैं हर साल इसी तरह गरीब बच्चों के बीच में जा कर के और सहाय बच्चों के पास जा कर के मैं जो कुछ अपनी खुशी को बांट सकूं, मैं प्रयास करूं। ऐसा लग रहा सर आज डॉक्टर साहब के बर्थडे आज महादलित टोला पे मनाया गया और उसमें आप लोग पूरी टीम शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं हैं मेरी। और दूसरी शुभकामनाएं ये है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के इस पावन अवसर पर उन्होंने इस दलित टोला में आकर के गरीब बच्चे को किताब कॉपी बांट करके उनके मनोबल को ऊंचा किया है और उसकी भविष्य को बनाने की जो कामना की है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के और भी ऐसे लोग हैं जो लोग भगवान ने जिनको दिया है, वो लोग भी आएँ और ऐसे गरीब बच्चों की मदद करें और उनको किताब कॉपी कलम बांट करके उन्हें जो है उनकी भविष्य को बनाने का काम करें। और मैं फिर एक बार अपने डॉक्टर साहब को बधाई देता हूं, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं उनके साथ उनके सहयोग में उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और ख़ास करके हमारे अप्पू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी
एडवांस में नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और नन्हू जी हैं और भी दिगर जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं राजीव कुमार उर्फ पप्पू जी, व्यवसायी, वित्तीय सलाहकार, मसौढ़ी जमुई बाईपास रोड का रहने वाला हूं। नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना सभी जमुई वासियों, जिला वासियों को दे रहा हूं। डॉक्टर आरसी प्रसाद के जन्मदिन पे गरीबों लोगों के बीच शिक्षा सामग्री सामान वितरण किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो खराब लगने का किधरों से कोई चीज़ नहीं है। और हम तो आशा करेंगे कि सब लोग को इस तरह से अपना अपना यादगार का दिन इसी तरह से मनाना चाहिए। और अच्छा भी लगता है। यहाँ एक सोनो में सिद्धेश्वरी में एक वृद्धाश्रम है, कुछ लोग वहाँ भी मनाते हैं। तो जिनको जहाँ जैसी अच्छी इच्छा है अपना करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब का बर्थडे मनाया गया है, जन्मदिन मनाया गया है महादलित टोला में, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। और लोग अपने अपने घर में मनाते हैं, रेस्टोरेंट में मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने दलित बस्ती में चुना और बनाया और बच्चों को के बीच जो वितरण किया, कॉपी और कलम बच्चों में उत्साहित किया, बच्चों को, उसके गार्जियन को उत्साहित किया। ये बहुत हमारे साथ एडवोकेट शंकर जी हमारे साथ जुड़े गए। कैसा लग रहा है सर आरसी प्रसाद को जिस तरीके से महादलित टोला में बर्थडे मनाया गया? बहुत अच्छा लग रहा है और एक अच्छी पहल है। जी। तो क्या सर इससे क्या सीख मिलता है? आप लोगों के घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका जन्मदिन क्या महादलित टोला में मनाइएगा कि अच्छे अच्छे जैसे रेस्टोरेंट में मनाइएगा? वैसे तो हम कभी रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाते नहीं हैं और ना हम खुद कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। और जहाँ तक जन्मदिन मनाने का सवाल है, वो हमारा जन्मदिन बच्चों का बहुत सादे समारोह में मनता है। धन्यवाद सर।